अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो इतनी डिलीशियस और मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे मसर और साथ इसके हम लोग उबले हुए चावल लेंगे और आप लोग इसको खा सकते हैं अचार के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस करने के लिए इतना मज़ेदार ये लगता है गाइस। दाल चावल सभी को पसंद होते हैं और मेरे तो ये फेवरेट है। मुझे दाल चावल इतने पसंद हैं और स्पेशली ये चार के साथ तो ये इतने मज़े के लगते हैं और इतना माउथ वाटरिंग जो है ना वो ये लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी सिखाऊंगी कि इतना डिलीशियस, इतनी माउथ वाटरिंग दाल चावल आप लोग कैसे बना सकते हैं गाइस। मेरी मम्मा के ये फेवरेट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं ये। और चलिए आइए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन ले लेना है। इसके अंदर आप लोगों ने मसरों को अच्छे से भिगो के रख देना है तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए। और अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या करना है कि आप लोगों ने हाफ कप इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। एक बड़े साइज़ का इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी, एक मीडियम साइज़ का मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी और 3 से 4 मैं इसके अंदर हरी मिर्चों को कट करके ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम लोग इसके अंदर चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्च पाउडर। और हाफ़ टेबल स्पून लोग हम लोग इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना साबुत ज़ीरा, उसको हल्का सा हम लोग क्रश करके तब ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1 लीटर के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। और अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग ये सारा काम कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर के बगैर भी यही जो दाल है अगर आप लोगों ने भिगो के रखी होगी तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग कर लें मिक्स। और यहाँ पे फ्लेम आप लोगों ने हाई कर देना है। और अब आप लोगों ने दाल के गलने का वेट करना है और इसको आप लोगों ने ढक के कवर करके छोड़ देना है जब तक इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए और जो हमारी दाल है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए दाल की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, इसमें बबल्स बन रहे हैं। और यहाँ पे दाल जो है वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि ये गल चुकी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी दाल है वो बहुत परफेक्टली तौर पे गल चुकी है, आप लोग जैसे कि इसकी शक्ल ही आप लोगों को बता रही है। तो बस अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको रख देना है साइड पे। अब हम लोगों ने दाल का तड़का तैयार करना है। तो उसके लिए हाफ़ टेबल स्पून हम लोग ऑयल ले लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैं स्लाइस किया हुआ कटा हुआ प्याज ले लूँगी। और अब आप लोगों ने इसको अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये देखिए हमारी प्याज यहाँ पे हल्की हल्की ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इधर उधर नहीं जाना, एकदम से ये इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब इसके अंदर 2 से 3 मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी बहुत बारीक बारीक चॉप करके। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा गाइस हमारी दाल में। और ज़ीरा ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। और यहाँ पे हमारा तड़का जो वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इसको तड़का लगाते हैं और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त हमारी दाल बन के तैयार हुई है। थोड़ी सी दाल मैंने उसमें डाल के दोबारा से इसको इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे हमारी दाल बहुत अच्छे से तैयार है। यहाँ पे मैं दाल जो चावल हैं वो शूट करना भूल गई थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे गरम मसाला और साथ ही मैं यहाँ पे चावल भी बॉईल कर रही थी दूसरे चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से हमारी दाल बन के तैयार है। और अब देखिए गाइस ये उबले हुए चावल हैं, इसके ऊपर सैलड है, ये हमारा अचार है। और इतना मज़ेदार ये माउथ वाटरिंग खाना है। आप लोग इसको दोपहर के खाने में खाइए, रात के खाने में खाइए, ये जब भी खाएंगे ये इतना मज़ेदार लगेगा। और ये देखें आ रहा है ना आप लोगों के मुंह में पानी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और ये देखें आप लोग इसको चावलों के ऊपर डाल के तब खाइए। और दुआ में मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इसी तरीके से मेरी न्यू न्यू और यमी यमी रेसिपीज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।